Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the statement S is are true regarding the following reaction. ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये टर्सरी है, 3 डिग्री दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है हायर द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फास्टर विद द रिएक्शन. और थर्ड बोल रहा है द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है. इसका की कंसेप्ट ये है, ओके अगर हम बात करें, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, तो SN1 में ऑर्डर क्या हो जाता है? 3 डिग्री में टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल CH3X. और यही SN2 की बात करें तो SN2 में क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मिथाइल हाइलाइट का सबसे ज्यादा होता है, अपोजिट कर देते हैं. उसके बाद 1 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 3 डिग्री होता है. ठीक है ना, ये हमारा कंडीशन डेवलप होता है. तो SN1 जो होगा, SN1 रिएक्शन में यहां पर हम बात कर लेते हैं. SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है स्लो स्टेप. स्लो स्टेप होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्या नाम देते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ये रेट को डिटरमाइन करता है. ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, ओनली एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ठीक है, अब होता क्या है, इसमें पहले स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप स्लो होता है एंड इसमें बनता है क्या, कार्बोकैटायन. क्या बनता है? कार्बोकैटायन. ओके, एंड सेकेंड स्टेप जो होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है वो स्लो होता है. और सॉरी, सेकेंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, फास्ट स्टेप, फास्ट. ठीक है, जिसमें क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. क्लियर है? ये तो SN1 का कंडीशन हो गया. SN2 में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है. ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये कंडीशन हमको देखना है. और होता क्या है कि अगर सपोज दैट यहाँ पे C ग्रुप है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लग गया, सपोज दैट OH, और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है C2H5, और यहाँ पे हो गया C3H7. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं तो एक कार्बन होता है काइरल, और काइरल होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव. बट अगर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ से OH जुड़ा हुआ है, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा C2H5. ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ठीक है ना,
एक कार्बन जो है वो कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है ना। एक कार्बन जो है वो कायरल नहीं होगा, एक कायरल नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉन कायरल। क्यों नॉन कायरल है? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, सेम ग्रुप, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो आर ग्रुप है ना, ये आर आर आर, ये आर आर डैश आर डबल है, तो इससे पता चल रहा है कि तीनों आर क्या है, अलग अलग एल्किल ग्रुप है। बी आर जुड़ा है, लिविंग ग्रुप है। तो ये जो कार्बन है ये क्या है, दिस इज द 3 डिग्री टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना। 3 डिग्री है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो प्रोडक्ट हमारा ए बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, हम बोलेंगे SN1। यहाँ क्या हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि SN1 में हमने पढ़ा था 3 डिग्री की रिएक्टिविटी जो होती है सबसे फास्ट होती है, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हमने अभी पढ़ा था ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे होता है, SN2 में होता है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होता है, सिंगल स्टेट में 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होता है, तो वो तुरंत प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, हायर द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फास्टर विल बी द रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। होता क्या है कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता ही नहीं है। हमने अभी लिखवाया था कहीं, SN1 रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करते। हाँ देखें, ओनली एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये भी ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग। लास्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा तो कहना गलत है, समटाइम ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अगर प्रोडक्ट इस तरह का है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और प्रोडक्ट इस तरह का है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पे क्या होगा, जो कायरल सेंटर जहां पे होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत हो गया। तो तीनों का तीनों गलत है। ऐसा स्टेटमेंट कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, नाइदर ए, नाइदर फर्स्ट सेकेंड नॉर थर्ड। ओके, so the final answer is option number D. Hope you understood it well. Best of luck.